प्रदेश के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में शामिल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय इन दिनों अपनी सकारात्मक सोच के चलते चर्चा में है। विश्वविद्यालय में वुमेन सेल का गठन किया गया, जो विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार है। कुलपति प्रोफेसर आशु रानी का कहना है कि छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा मेरे लिए प्राथमिकता है, जिसके चलते मुसलसल छात्राओं को यौन उत्पीड़न समस्या में समाधान विषय पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को विश्वविद्यालय के सेठ प्रेमचंद जैन संस्थान में वुमेन सेल के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य निर्मला दीक्षित ने सभी महिलाओं को आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए निर्भीकता एवं निडरता से जीवन के पथ पर चलने की आवश्यकता बताई। साथ ही विश्वविद्यालय कुलपति के इस कार्य को लेकर भी प्रशंसा की। चलिए जानते हैं आखिर वुमेन सेल और छात्रों की सुरक्षाओं को लेकर विश्वविद्यालय में छात्राओं का क्या कहना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मौजूद हैं और हमारे साथ जो है विश्वविद्यालय की छात्रा हैं, उनसे जानेंगे सुरक्षा को लेकर विश्वविद्यालय के क्या इंतजाम है और साथ ही साथ किस तरीके की अभी तक जो है समस्या आ रही है। और अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति वाइस चांसलर प्रोफेसर आशु रानी ने वुमेन सेल का गठन भी कर दिया है। चलिए जानते हैं इनसे। जी बता दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं, क्या नाम है आपका? दीप्ति। दीप्ति जी, आप यहाँ विश्वविद्यालय में किस कोर्स में हैं? MSW थर्ड सेमेस्टर। जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुरक्षा को लेकर विश्वविद्यालय में क्या इंतजाम है? जैसा कि मेरी फ्रेंड ने बताया, वॉशरूम की ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, वो होनी चाहिए, उसमें साफ सफाई होनी चाहिए और जैसे कि बहुत सारी चीज़ें नहीं है उसमें, वो उसमें सारी होनी चाहिए। जी, विश्वविद्यालय के कुलपति ने वुमेन सेल का गठन कर दिया है, तो कैसा, मतलब आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ उसके बारे में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जी आप परिचय बता दीजिए। मेरा नाम प्रियंका है, मैं मास्टर ऑफ सोशल वर्क की स्टूडेंट हूँ। प्रियंका जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप अंबेडकर विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ की अगर सुरक्षा की और समस्याओं की बात करें तो क्या समस्या है विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए? सुरक्षा को लेकर तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सुरक्षा के स्तर से देखा जाए तो ये ठीक है। पर साफ सफाई, जैसे कि मेरी दोस्त दीप्ति ने बताया कि वॉशरूम की साफ सफाई थोड़ा उसको लेके थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और थोड़ा क्लासरूम का भी साफ सफाई का चीज़ें ठीक होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। तो विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने वुमेन सेल का गठन किया है, उसको लेकर आपको क्या कहना चाहते हैं? उसमें जो है डॉक्टर भी होंगे, वकील भी होंगे, जैसे कि यौन उत्पीड़न अक्सर देखे जाते हैं और विश्वविद्यालयों में, तो उसको लेकर यह एक गठन बनाया है, सेल बनाया है, उसको देखते हुए आपका क्या कहना है? वुमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए, उनके रिजर्वेशन के लिए ये सारी चीजें बेटर है। बहुत अच्छा फैसला है। हाँ, ये फैसला अच्छा है। चलिए इनसे भी जान जी, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम संचिता है, मैं MA सोशियोलॉजी से कर रही हूँ यहाँ ICS इंस्टीट्यूट से। सबसे पहले तो मैं समस्याओं की बात करूँगा कि विश्वविद्यालय में छात्रों को लेकर क्या-क्या बड़ी समस्या है जो दूर होनी चाहिए? जैसे कि मेरी दोस्त ने बताया, पहली बात तो क्लीनलीनेस, वॉशरूम्स बिल्कुल क्लीन नहीं होते हैं और जो PhD स्टूडेंट्स हैं उनको अक्सर है ना दूर से आते हैं, वो पानी की दिक्कत होती है उन्हें। तो ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन, ये 2 मेजर इश्यूज़ हैं जो मुझे लगता है इस इंस्टीट्यूट में कंप्लीट होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि शिक्षा में औरतों का कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन कम है। HOD लेवल पे या आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स लेवल पे उनका रिप्रेजेंटेशन कम है बजाय पुरुषों के। तो मैं वो कहूँगी कि है ना महिलाओं को प्रमोट करना चाहिए ऊंचे स्तर तक, ताकि वो अच्छे से महिलाओं की दिक्कतें समझ सकें। पर्सनल लेवल पे जब महिला स्टूडेंट्स उनके पास जाएं तो वो अच्छे से उनकी दिक्कतों का निवारण भी कर सकें। जी, इसके साथ-साथ अगर मैं सुरक्षा की बात करूँ तो सुरक्षा को लेकर आपका क्या नज़रिया है अम्बेडकर विश्वविद्यालय को लेकर? सुरक्षा के मामले में तो विश्वविद्यालय में मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है गंदा। सुरक्षा के मामले में ठीक है। हाँ, कभी-कभी कह सकते हैं कि जो नेता लोग होते हैं, जो नेतागिरी कॉलेज में करते हैं, वो कभी-कभी डेकोरम खराब कर देते हैं, लेकिन मेरे स्तर पे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जी, जी। इसके अलावा अम्बेडकर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर आशु रानी ने वुमेन सेल का गठन किया है, तो आपको उसके बारे में क्या कहना है और कितना कारगर जो है सिद्ध हो सकता है छात्राओं के लिए?
इसके मामले में मैं आपको जो भी पॉइंट्स बता चुकी हूँ कि फीमेल्स का प्रमोशन होना चाहिए ऊंचे स्तर पे, सैनिटेशन की प्रॉब्लम उन्हें अपने सामने रखनी चाहिए टेबल पे। और तीसरा जो आप बता रहे हैं सिक्योरिटी लेवल पे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, बाकी जो औरतों का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो वो आगे आए और उनसे कहें कि उन्हें क्या दिक्कत होती है। ये वुमेन सेल बनाया है तो इससे कुछ ना कुछ तो फायदा होने वाला है ना छात्राओं को। हाँ, होना चाहिए अगर वो अच्छे से इन दिक्कतों पे काम करते हैं, उनकी मतलब समस्याओं को समझ के, तो होना चाहिए काम तो। थैंक यू। देख सकते हैं यहाँ पर हमारी छात्राओं से बात हुई, उन्होंने बताया कि जब वुमेन सेल का जो गठन किया गया है वाइस चांसलर के द्वारा, ये छात्रों के लिए कारगर सिद्ध होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चलूँ, सुरक्षा को लेकर तो बात हुई है, लेकिन वहीं अगर क्लीननेस की बात करें तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय बिछा हुआ है। लाइव एक्सेस के लिए हैदर अली की रिपोर्ट, आगरा। एक्चुअली विश्वविद्यालय में विमेन सेल का गठन किया गया है और एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई गई है, उसी के तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो ये हमारा जो प्रथम चरण है जिसमें हम सेंसिटाइज करना चाहते हैं सभी छात्राओं को, यहाँ की शिक्षिकाओं को और जो भी कर्मचारी हैं, महिला कर्मचारी हैं, उनको विषय से सेंसिटाइज करने के लिए आज हमने एक एडवोकेट और जो महिला आयोग की सदस्य हैं उनको यहाँ पर लोगों से बातचीत करने के लिए बुलाया है। और कोई भी कार्यक्षेत्र हो, वो छात्राएं जिस भी जगह आगे जाएंगी तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहे, उनको अपने लीगल राइट्स पता हो और उनको यौन उत्पीड़न की एक सही परिभाषा कि क्या क्या बातें हम समझ सकते हैं कि ये भी हमारी इसके ऊपर लीगल राइट्स हैं हमारे, कि हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी की जागरूकता के लिए आज कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैडम, इसके अलावा यूजीसी की गाइडलाइन में जारी हुआ था कि महिलाओं को जागरूक करने के लिए पखवाड़े चलाए जाएंगे। किस तरीके से हाँ, प्रारंभ कर दिया है, लगातार कार्यक्रम का आयोजन होगा, छात्राओं की भागीदारी बनेगी और हम चाहते हैं कि सभी छात्राएं हैं और महिला शिक्षिकाएं, महिला कर्मचारी अपना पूर्ण योग से विश्वविद्यालय के फ्रंट रो में आके खड़ी हों और अपनी पूर्ण क्षमता से विश्वविद्यालय के जो विकास में अपना योगदान दें। एक भय मुक्त वातावरण रहे और सभी छात्राएं एक अपने जो अंदर से जितना भी डर है, जितना वो सहमे हुए हैं, वो सारी चीज़ बाहर निकाल के कॉन्फिडेंट होके समाज में जो भी हमारी यहाँ से छात्राएं बाहर निकले, वो एक कॉन्फिडेंट छात्रा बन के यहाँ से बाहर जाए। यही मेरा। जिसकी पहली मीटिंग आज स्वतंत्र जल संस्थान के अंतर्गत वाइस चांसलर प्रोफेसर आशु रानी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है। और विश्वविद्यालय का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जहाँ पुरुषों के बराबर महिलाएं, चाहे टीचिंग स्टाफ हो, नॉन टीचिंग हो या स्टूडेंट्स हो, बराबर की संख्या में जहाँ हम काम करते हैं और वहाँ इस तरह की कमेटी बनकर और उस पर पहली वर्कशॉप होना, लोगों के बीच में अवेयरनेस, एक जागरूकता फैलाकर काम करना और उसके बारे में एक सकारात्मक सोच रखना, ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है कि विश्वविद्यालय ने इस तरह की हमारी जो नई वाइस चांसलर उन्होंने आके ये व्यवस्था को लागू किया। और उस पर आज नम्रता मिश्रा जी अपना वैधानिक वक्तव्य जो उनका है, जो कानूनी जानकारी है, वो लड़कियों के बीच में और टीचर्स के बीच में, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी सेक्सुअल हरासमेंट केवल लड़कियों का होता है, गर्ल्स का होता है। काम करने वाली किसी भी महिला का उसके कार्यस्थल पर सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है। आज के तो उसकी बारीकियां समझाना, उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, किस तरह लेडी को स्टेप उठाने चाहिए, उस सब की जानकारी देना और उनके अंदर एक ऐसा आत्मबल पैदा करना कि अपनी बात को निखरता के साथ, निडरता के साथ वो कह सके, रख सके और उन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर सके और ये साबित कर सके कि अब हम अबला नहीं है, हम सबला है। जी मैडम, वुमेन सेल का गठन किया गया विश्वविद्यालय में, तो आपको क्या लग रहा है कि कितना जो है छात्राओं के लिए कारगर सिद्ध हुआ ये? अभी तक विश्वविद्यालय के अंदर जैसा मेरे संज्ञान में इस तरह का कोई केस अभी तक तो नहीं है जी, और ये एक अच्छा ही सुखद परिणाम है कि इस तरह के कोई केस विश्वविद्यालय के अंतर नहीं है। और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो पहले से प्रोग्राम होने से लड़कियां, टीचर्स, यहाँ का स्टाफ वो पूर्ण जागृति के साथ उसमें अपना काम करेगा। अगर किसी के साथ कहीं कुछ हो भी रहा है तो उसको छुपाया नहीं जाएगा, बल्कि उसको उस कमेटी के सामने रखकर उसका निदान, पीड़िता का निदान और आरोपी को दंड जी ये आवश्यक है। ठीक।